बात करते हैं, क्या दोबारा गैंग वार स्टार्ट होने वाला है? क्या मुंबई में जो पहले 1970-80 के दशक में हुआ था, गैंग वार हुआ था, जिसमें कि पुलिस की नाक में जो दम कर दिया था, जो कि दाऊद इब्राहिम और पठान गैंग ने इतनी ज्यादा इलीगल एक्टिविटी और जो स्मगलिंग करते थे, और उसके बाद वहां पे गैंग वार स्टार्ट हो गया था। और डेली के डेली वहां पे कोई ना कोई आपराधिक गतिविधियां होती रहती थी, जिससे कि पुलिस भी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। और पुलिस ने वहां पे एनकाउंटर करवाना स्टार्ट कर दिया था। तो अभी ये लग रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई के केस में क्या दोबारा गैंग वार स्टार्ट होने वाली है। तो ये सब चीजें कैसे हुई थी और क्यों हुई थी, आज उसी के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्टिंग से बात करते हैं। ये बात स्टार्ट होती है 1950 से। 1950 में क्या हुआ था, तब जो मुंबई नहीं थी, पहले पहले बॉम्बे था। और बॉम्बे का जो किंग था वो पठान ग्रुप था। जो पठान ग्रुप के अंदर भी जो तीन जो आदमी थे, वो सबसे पहले थे, जिसका नाम है करीम लाला और राजन मुरिगन, और एक और जो तीसरा है हाजी मस्तान। ये तीनों ग्रुप जो चलाते थे, जिसमें एक्सटॉर्शन करते थे, स्मगलिंग करते थे, चोरी जारी करते थे, और वहां से रफू चक्कर हो जाते थे। और उन्होंने स्टार्ट कहाँ से किया, ये पहले पोर्ट पे काम करते थे, जो बंदरगाह, जो मुंबई की चारों तरफ बंदरगाह हैं, और वहां पे काम करते थे। वहां से काम करते करते जब इंपोर्ट सामान होने लगा फॉरेन से, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम हो, तब उनका जब वो इंपोर्ट करते थे, तो जो सामान आता था, तो उससे आमदनी बहुत ज्यादा होने लगी। लेकिन वहां पे तीन ग्रुप थे, उन्हीं के साथ गुटबाजी होने लगी। जब गुटबाजी होने लगी तो वहां पे क्राइम बढ़ने लगा। और वो क्राइम बढ़ता बढ़ता इतना ज्यादा बढ़ गया कि उनको जो तीनों हाजी मस्तान और करीम लाला और राजन मुर्मू को तीनों को अलग अलग एरिया डिवाइड कर दिया कि तुम्हारे एरिया में मैं नहीं आऊंगा, यानी हाजी मस्तान नहीं आएगा करीम लाला के एरिया में, और करीम लाला के एरिया में राजन मुर्मू नहीं आएगा। यानी कि तीनों को अलग एरिया डिवाइड कर दिया। लेकिन उसके बाद भी वो क्राइम करते थे, स्मगलिंग करते थे, चोरी जारी करते थे, और अपना सिक्का जमा के रखे हुए थे। ये 1950 से स्टार्ट हुआ था, 1960 तक चल रखा था। लेकिन उसी टाइम में क्या हुआ, जो कि दाऊद इब्राहिम है, वो तब छोटा ही था उस टाइम में। वो अपने जो कि डोंगरी में रहता था, और वो दो भाइयों के साथ रहता था। उसके पिता पुलिस में थे, महाराष्ट्र पुलिस में। वो छोटे मोटे चोरी जिगारी, छोटे मोटे जो कांड करता रहता था, जिससे कि उसके पिता भी परेशान थे। एक दिन उसके पिता उसको पकड़ के थाने में लेके गए, और वहां पे पुलिस के थाने में ले जाकर बेल्टों से उनको पीटा। और वहां से जब वो वापस आए, तो जो दाऊद, जो इब्राहिम, तो वो थोड़ा सा एकदम दिमाग उसका खुल गया था। उसने देखा कि ऐसे क्राइम ऐसे होता है, और लोग क्राइम करते जा रहे हैं, तो वो भी ऐसे ऐसे क्राइम करता चला गया। जैसे जैसे वो क्राइम कर रहा था, एक तो वो पुलिस में था, उसके पिता उससे बचते जा रहा था, और दूसरा उसके पिता भी एक सज्जन आदमी थे, तो उसको बचा लेते थे। लेकिन पुलिस भी उनको रोक नहीं पा रही थी, क्योंकि वो भी जो क्यों नहीं रोक पा रही थी, क्योंकि एक पठान गैंग थी, और दूसरा दाऊद इब्राहिम की जो गैंग थी, उसके पीछे जो भी डोंगरी के जो आदमी थे उनके साथ इकट्ठा हो रहे थे, वो भी धीरे धीरे पनप रहा था, जिससे कि पुलिस का काम आसान होता जा रहा था। जैसे ही पुलिस भी नहीं उनको रोक रही थी, वो धीरे धीरे उनका क्राइम बढ़ता गया। जब उनका क्राइम पीक पॉइंट पे पहुंच गया, तो वो क्या हुआ, एक बार जो दाऊद इब्राहिम का जो भाई था, बड़ा भाई, वो पठान गैंग ने मार दिया। जब मार दिया, लेकिन उसके बाद वो समझौता करने के लिए आए कि हम तुम्हारे एरिया में नहीं आएंगे, तुम हमारे एरिया में नहीं आओ। लेकिन दाऊद इब्राहिम को माइंड में सेट हो गया था कि इसने मेरे भाई को मारा है, लेकिन हमें बदला लेना है। तो पठान की गैंग में से थोड़े दिनों बाद, 3-4 साल बाद, तो जो दाऊद इब्राहिम ने थे, उसने जो कि करीम लाला को टपका दिया। वहां से गैंग वार स्टार्ट हुआ। वो उनका बंदा मारने लगे, ये उनका बंदा मारने लगे। ऐसे करते करते वो हर 2 महीने में उनके दो बंदे टपका दे, वो उनके को टपका दे। तो जैसे जैसे बढ़ता जा रहा था, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, जिससे कि मुंबई पुलिस की नाक में दम हो गया।
जब नाक में इतना दम होगा तो वहां के कमिश्नर ने उनको आदेश दिए कि जो बॉम्बे हैं इसको बिल्कुल क्लीन कर दो, जितने भी ये इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं, जो भी ये बदमाश हैं, इनको एनकाउंटर कर दो। तब जाके वहां से एनकाउंटर स्टार्ट हुआ था। जब एनकाउंटर स्टार्ट हुआ तो उस टाइम में 60 लोगों को एनकाउंटर हुआ था। और जब एनकाउंटर हुआ था बिल्कुल बॉम्बे पूरा क्लीन कर दिया था एकदम। सभी के सभी बॉम्बे के लोग जो बड़े खुश थे और थोड़ा शांति की रात ले रहे थे। और उसी की अवज में उससे जब आहत हो गया था दाऊद इब्राहिम, क्योंकि उसके बहुत सारे आदमी मारे गए थे और उसकी जो जड़ें, जो कि मुंबई महाराष्ट्र पुलिस ने क्रोध के काट दी थी, तब वो वहां पे बिजनेस या काम धंधा कोई भी इलीगल स्मगलिंग कोई भी काम नहीं कर पा रहा था। तब उसने 1992 में जो मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था वो करवाया। जब वो करवाया तब जो इंडिया गवर्नमेंट थे उसको इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित कर दिया। जब इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया उसके बाद तो उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, ना तो वो कोई काम कर पा रहा था इंडिया में, ना कोई स्मगलिंग, ना कोई एक्सटोर्शन, ना कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कोई भी बिजनेस नहीं कर पा रहा। तब वो यहाँ से भाग गया दुबई। दुबई से जाके वहां से वो सब कुछ ऑपरेट करता है। लेकिन अभी जो ये गैंग वार ये मुंबई में हुआ था पहले, लेकिन अब जो स्टार्ट हुआ लॉरेंस बिश्नोई के केस में, इसमें लोगों का कहना है कि दोबारा ये स्टार्ट हो जाएगा जैसे मुंबई में हुआ था। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई ने जो कि बाबा सिद्दीकी को मुंबई में मारा है, उनके जो गुर्गे है उन्होंने मारा। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई अभी जेल में बंद है गुजरात की, लेकिन उसके बाद उन्होंने जो पोस्ट डाला कि हमने इसकी जिम्मेवारी लेते हैं। इससे पहले सिद्धू मूसेवाला को मारा था और इससे बाद सलमान खान को उन्होंने रेकी करके कई बार रेकी की है, हालांकि वो बच गया है, उसको टारगेट रखा हुआ है। इसके पीछे वह हालांकि दूसरी वजह है उनके जो उनके हिरन को उन्होंने मार दिया था सलमान खान ने, उसका केस वैसे कोर्ट में चल भी रखा है, एक बार उनको सजा भी हो गया। लेकिन बिश्नोई समाज, जो लॉरेंस बिश्नोई के पीछे जो समाज है, एक एक ब्रांड समाज है, वो खुद चाहती है कि वो उनसे माफी मांगे सलमान खान, और हम कुछ भी कार्रवाई नहीं करेंगे, हम उनको माफ कर देंगे। तो ये लोगों के माइंड में चल रहा है कि क्या ये बिश्नोई की गैंग वार मुंबई पहुंचेगा। यदि मुंबई पहुंचेगा तो दोबारा वो 1990 80 90 की हालात पैदा हो जाएंगे। तो इन्हीं चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुंबई के जो लोग हैं, महाराष्ट्र के जो लोग हैं, उनमें थोड़ा सा डर है कि दोबारा ये चीजें ना स्टार्ट हो और इनसे बचा रहे। तो ये छोटा सा वीडियो, जल्दी आपके सामने दूसरा वीडियो लेके आएंगे, तब तक ले जय हिंद।